ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। श्री भगवान बोले, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल यानी स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, पूर्व श्लोक में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल यानी मल रहित है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्व गुण में मलिनता नहीं है। प्रत्युत यह रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल, स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण यह परमात्म तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। प्रकाशकम, सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही सत्व गुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखते हैं। अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सत्व गुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। सत्व गुण के दो रूप हैं, एक शुद्ध सत्व जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है, और दूसरा मलिन सत्व जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का होता है। शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सत्व गुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। मलिन सत्व गुण में भी बुद्धि सांसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जैसे सत्व गुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार, मान बढ़ाई, धन आदि से संसार में बंध जाता है। अनामयम, सत्व गुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्व गुण को भी विकार रहित कह दिया है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ, जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्व गुण के सुख में आसक्ति है, जो बांधने वाली है। जब सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का, इन वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती, तब साधक के मन में आता है कि यह ज्ञान हरदम बना रहे। यह ज्ञान में आसक्ति है जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक विशेष जानता हूँ, यह अभिमान भी बांधने वाला होता है। इस तरह सत्व गुण सुख और ज्ञान के संग आसक्ति से साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता। यह संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सत्व गुण उसको बांधता नहीं, प्रत्युत उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य यह है कि यदि संग न हो तो साधक सत्व गुण से भी ऊंचा उठ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। सत्व गुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा भोग्य नहीं है, ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण है। मुझे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है।
सुख, ज्ञान आदि सभी सत्व गुण की वृत्तियां हैं। ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी आती हैं, कभी जाती हैं, परंतु अपना स्वरूप निरंतर एक रस रहता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती। अतः साधक को सत्व गुण की वृत्तियों से सदा तटस्थ, उदासीन रहना चाहिए, उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इससे वह सुख और ज्ञान की आसक्ति में फंसेगा नहीं। अगर साधक सत्व गुण से होने वाले सुख और ज्ञान का संग न करे तो उसकी शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, परंतु अगर वह इनके संग का त्याग न करे तो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य होने से समय पाकर उसकी इस सुख और ज्ञान से स्वतः अरुचि हो जाती है और वह परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने सत्व गुण को अनामय यानी निर्विकार बताया है। यह सत्व गुण की विलक्षणता है, कारण कि सत्व गुण गुणातीत होने के बहुत नजदीक है। यद्यपि सत्व गुण निर्विकार है, पर संग के कारण वह विकारी हो जाता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। रजो रागात्मकम विद्धि, गीता 14वें अध्याय का 7वां श्लोक। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है। संग का मतलब है उनको अपना मान लेना। वास्तव में सत्व गुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। मनुष्य में रजोगुण की मुख्यता रहती है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते, 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कहा है और परम पद को भी अनामय कहा है। पदम गच्छन्त्य अनामयम, दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। इससे यह समझना चाहिए कि सत्व गुण तो सापेक्ष अनामय है और परम पद निरपेक्ष अनामय है। तीनों गुण प्रकृति जन्य होते हुए भी रजोगुण तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला और तमोगुण अज्ञान से पैदा होने वाला है। इसी अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। परंतु सत्व गुण केवल प्रकृति जन्य है। तात्पर्य है कि सत्व गुण प्रकृति जन्य तो है, पर किसी विकार से जन्य नहीं है, इसलिए इसको अनामय कहा गया है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है, प्रत्युत प्रकृति जन्य होने से पर के हैं, अर्थात पराधीन है। इनमें पराधीनता का सुख है, अपने स्वरूप का सुख नहीं है। सात्विक ज्ञान और तत्व ज्ञान में अंतर क्या है? सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ, यह संग है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर ज्ञान रहता है, पर मैं ज्ञानी हूँ यह ज्ञानी नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती और विशेषता का भान भी नहीं होता, क्योंकि व्यक्तित्व नहीं रहता। अपने में विशेषता का अनुभव होना ही संग है। विशेषता का अनुभव मैं ज्ञानी हूँ ऐसा स्वीकार करने से होता है। तत्व ज्ञान होने पर निज आनंद का अनुभव होता है। 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में सात्विक ज्ञान का और 28वें श्लोक में तत्व ज्ञान का वर्णन हुआ है। रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही यानी जीवात्मा को बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि, यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय होता है। पातंजल योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, योग दर्शन 2:18। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की एक बहुत बड़ी विलक्षणता यह है कि वह किसी मत का खंडन किए बिना ही उस विषय में अपनी मान्यता प्रकट कर देती है। गीता में भगवान ने क्रिया को भी रजोगुण माना है। लोभव प्रवृत्ति ही आरंभक कर्मणाम, 14वें अध्याय का 12वां श्लोक, और क्रिया को सात्विक भी बताया है, 18वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए दोष क्रियाओं में नहीं है, प्रत्युत राग और आसक्ति में है। राग पूर्वक किए हुए कर्म ही बांधते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्मों की आसक्ति और फलेच्छा से ही बंधता है, कर्मों को करने मात्र से नहीं। राग न रहने पर संपूर्ण कर्म करते हुए भी मनुष्य नहीं बंधता।
चौथे अध्याय का 19वां श्लोक। अगर क्रिया मात्र ही बंधन कारक होती तो जीवन मुक्त महापुरुषों को भी बांध देती, क्योंकि क्रियाएं तो उनके द्वारा भी होती हैं। 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना करना भी कर्म है तथा अवतार लेकर वे भी क्रियाएं लीलाएं करते हैं, पर कर्मों में आसक्ति न रहने से उनको कर्म बांधते नहीं। 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। 18वें अध्याय के 23वें, 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। अगर मात्र कर्म रजोगुण ही होते तो फिर उनके सात्विक और तामस भेद कैसे होते? इससे सिद्ध होता है कि गीता मुख्यतः राग को ही रजोगुण कहती है। इसलिए योगस्थक कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा पदों में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक। निष्काम भाव से किए गए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। 3 अध्याय का 19वां श्लोक। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत मनुष्य को उसमें राग नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि गुणातीत मनुष्य में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्व गुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन कारक है, सत्व गुण स्वयं नहीं। अतः भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। महासर्ग के आदि में परमात्मा का बहुश्याम प्रजायेय यह संकल्प होता है। यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है। 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। जिस प्रकार दही को बिलोने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना के इस रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे सत्व गुण रूपी मक्खन और तमो गुण रूपी छाछ अलग अलग हो जाते हैं। सत्व गुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां तथा तमो गुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म भी सर्वथा राग रहित होता है। गीता 4 अध्याय का 13वां श्लोक। तृष्णा संग समुद्भवम। प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि बने रहें तथा वे और भी मिलते रहें, ऐसी जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। व्याकरण के अनुसार इस तृष्णा संग समुद्भवम पद के 2 अर्थ होते हैं। पहला, जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला, और दूसरा जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला। जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। तात्पर्य है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं। अतः उपर्युक्त दोनों ही अर्थ ठीक हैं। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों-ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है। फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है, अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियाँ रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती हैं। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। सकाम भाव से कर्मों को करने में भी एक सुख होता है और कर्मों का अमुक फल भोगेंगे, इस फलासक्ति में भी एक सुख होता है। इस कर्म और फल की सुखासक्ति से मनुष्य बंध जाता है। कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे, कारण कि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहे हैं। जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है। सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है। महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। आज तक जो बाल्य, युवा आदि अवस्थाएं चली गईं, वे फिर नहीं मिल सकती।
जो समय चला गया वह फिर नहीं मिल सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडहरों को देखने से साधक को यह विचार आना चाहिए कि उनकी जो दशा हुई है वही दशा इस शरीर, धन, संपत्ति, मकान आदि की भी होगी। परंतु मैंने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति, बुद्धि, समय को बर्बाद कर दिया है। यह तो बड़ी भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियां आएंगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा। अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों के करने में ही लगा रहूंगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा और उन कर्मों की आसक्ति से मुझको न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है। प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों से भी साधक कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। अगर संग न हो तो कर्म बंधनकारक नहीं होते। गीता 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फल का संग न होने से ही कर्म योग होता है। गीता 6 अध्याय का 4था श्लोक। तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का क्या प्रकार है, इसको भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। तमः त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। श्री भगवान बोले, और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। तमः त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। यह तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, विवेक नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित है। फिर भी यहाँ सर्वदेहिनाम पद देने का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, विवेक नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनियों वाले प्राणियों के समान ही हैं। अर्थात जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे मनुष्य भी हैं। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद 2 तरह का होता है। एक, करने लायक काम को न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण न करना। और दूसरा, न करने लायक काम को करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में अहित होता है, ऐसे कर्मों को करना। न करने लायक काम भी 2 तरह के होते हैं। एक, व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा आदि पीने में और नाटक, सिनेमा, खेल आदि देखने में धन खर्च करना। और दूसरा, व्यर्थ क्रिया करना, अर्थात ताश, चौपड़ खेलना, खेल कूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएं करना। आलस्य भी 2 प्रकार का होता है। एक, सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे रहें। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांधता है। और दूसरा, निद्रा से पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है, मनुष्य करता नहीं। निद्रा भी 2 तरह की होती है। एक, आवश्यक निद्रा, जो निद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियां स्वच्छ होती हैं, बुद्धि को विश्राम मिलता है। ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी ऐसी नियमित निद्रा को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधन में सहायक माना है। युक्त स्वप्नावबोधस्य 6 अध्याय का 17वां श्लोक। और दूसरी, अनावश्यक निद्रा, जो निद्रा के लिए ली जाती है, जिससे बेहोशी ज्यादा आती है। नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियां भारी रहती हैं, पुरानी स्मृति नहीं होती,
ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी है। इस अनावश्यक निद्रा को भगवान ने भी त्याज्य बताया है। न चाति स्वप्नशीलस्य, छठे अध्याय का 16वां श्लोक। इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। यहाँ विशेष बात यह है कि सत्व, रज और तम तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों के बांधने के प्रकार में फर्क है। सत्व गुण और रजोगुण संग से बांधते हैं, अर्थात सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से तथा रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। अतः सत्व गुण में सुख संग और ज्ञान संग बताया तथा रजोगुण में कर्म संग बताया, परंतु तमोगुण में संग नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है। इसमें किसी का संग होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य यह हुआ कि सत्वगुण और रजोगुण तो संग सुखासक्ति से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। अगर सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्म फल में आसक्ति न हो तो वह कर्म परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बंध जाता है। अतः अपने वास्तविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट सकता है। बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, भगवान इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। श्री भगवान बोले, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सत्व गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, अर्थात उसके साधन को आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्व गुण से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान ने पहले 6 श्लोक में सत्व गुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है, तथापि यहाँ सत्व गुण की विजय केवल सुख में ही बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ। इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बंध जाता है। इसलिए यहाँ सत्व गुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसकी उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है। गीता 2 अध्याय का 47वां श्लोक। आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। गीता 2 अध्याय का 47वां श्लोक। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। गीता 6 अध्याय का 3 श्लोक। आदि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करना ही चाहिए, अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ उसका लक्ष्य कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। न कर्म स्वप्न उषज्जते। गीता 6 अध्याय का 4 श्लोक। ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान, विवेक को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता।
ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसका विजयी होना है। सत्व गुण से ज्ञान यानी विवेक और प्रकाश यानी स्वच्छता, ये दो वृत्तियां पैदा होती हैं। तमोगुण इन दोनों वृत्तियों का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान यानी विवेक को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है और प्रकाश यानी इंद्रियों और अंतःकरण की निर्मलता को ढककर मनुष्य को आलस्य एवं निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने, सुनने, पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि सत्व गुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बध्नाति, गीता 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है। तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, 14वें अध्याय का 7वां श्लोक। परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है। मैं सुखी हूँ, यह सुख का संग है, और मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, यह कर्म का संग है। संग करने से अर्थात अपना संबंध जोड़ने से ही मनुष्य बंधता है। एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। रजः तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमः चैव तमसत्वं रजः तथा। श्री भगवान बोले, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। रजः तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूर्ता आदि वृत्तियां, इन सबको सत्व गुण दबा देता है और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निःस्पृहता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। रजः सत्वम तमश्चैव, सत्वगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूर्ता आदि वृत्तियां, इन सबको रजोगुण दबा देता है और अंतःकरण में लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तमस सत्वम रजः तथा, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियों और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियां, इन सबको तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूर्ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। परंतु भगवान ने यहाँ 6 से 10वें श्लोक तक उल्टा क्रम दिया है, अर्थात पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना कहा और फिर दो गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा। ऐसा क्रम देने का तात्पर्य है, पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है, वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते, कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, उनको प्रकृति जन्य गुण बांध देते हैं। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस पर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक क्रमशः सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि दो गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक जो क्रम रखा है वह ठीक ही है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। यह गुणों का स्वभाव है।
जब दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है तब उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के लिए भगवान पहले बढ़े हुए सत्व गुण के लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।